नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिमप्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि ओम तत्सत। सहज सरल बात में बताएंगे तब कोई नहीं करने वाले होंगे। बड़ी बड़ी बात बोलने से, मेडिटेशन करना है, समाधि करना है बोलने से कुछ सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं। सचमुच के स्वार्थी नहीं बनना है। सब क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि लोग स्वार्थी हैं। जो आते हैं वो भी स्वार्थ के लिए आते हैं। अगर किसी को कुछ भी अच्छा चीज़ मिला है तो हमारा जो दोस्त है उनको नहीं बताएंगे कि हमें ये मिला है, तुम भी आ जाओ। जो लोग नॉर्मल मनुष्य होते हैं, होना चाहिए, है नहीं, जो होते होना चाहिए, वो जो जिनको कुछ अच्छा कुछ मिला है वो अपने दोस्त अपने फैमिली में बताएंगे नहीं कि ऐसा हमें मिला है, आप भी आ जाइए। जैसे हम जब बाबा से दीक्षा लिए और साधना शुरू किए, 10 दिन 15 दिन में ही कहाँ भाग रहे हैं? हाँ तो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, नहीं वहाँ बैठो, ठीक है। हमने घर में चिट्ठी लिखे कि पिता माता को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमको ये डिटेल नहीं लेकिन कुछ तो बताए, जो परिपूर्णता जो मिली है इससे कुछ भी। तुरंत वो लोग बोले कि आपको जब किसी को मिला है उनके पास हमें भी ले जाइए। तो हम बाबा को लिखें कि हमारे पिता माता दीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन अकेले मत भेजो, तुम लेके आओ साथ में। तो साथ में लेके गए। I don't remember now the dates, maybe within 2 months after I got initiated, they also got initiated. And they also had lot of benefits immediately within few months. तो हमें अगर स्वामी जी के पास आके या कहीं भी जाके कुछ फ़ायदा मिली है, हमें कुछ
कुछ संधान मिला है, तो वो दूसरों को बताना नहीं चाहिए कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। उनको लाने के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं लोग। कारण है स्वार्थ। लोग केवल अपने विषय में ही सोचते हैं, देश के विषय में भी नहीं सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलता है सब कुछ हमारे पिता माता से मिला है क्या? रास्ते में भी हम गंदगी करते हैं, फेंकते हैं, आवर्जना जो कुछ भी है खराब करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं, नाश करते हैं। मतलब हमें जो कुछ भी मिला है ये हम एक समाज में हैं या एक देश में हैं और उनके कारण हमें प्राप्त हुआ है, वो भी हम नहीं सोचते हैं। तो जब कुछ बहुत ही मूल्यवान चीज़ मिली है, मूल्यवान नहीं बती होना चाहिए, कुछ मूल्यवान कुछ भी मिला है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे ऋषियों का संपद था। हजार वर्ष पहले उनका, वो लोग इतनी कोशिश करके, सब कुछ त्याग करके, इसके पीछे दौड़ के ये सब कुछ उन्हें मिला था। वो जो लोग लिख के गए हैं उपनिषदों में, भगवत गीता में, महाभारत में, रामायण में, तो उनके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं रहना चाहिए क्या? क्यों नहीं रहता है? क्यों हम व्यासदेव के प्रति नहीं सोचते हैं? क्यों हम शंकराचार्य के प्रति नहीं सोचते हैं? क्यों हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति नहीं सोचते हैं? किसी के विषय में हम नहीं सोचते हैं। वो लोग कैसे जिए, क्या क्या किए, किसी को पता नहीं है। स्कूल में अगर कुछ पढ़ाया तो उतना ही जानते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानते हैं, है ना? तो ये हमारे स्वार्थी स्वभाव के लिए, वी आर एक्सट्रीमली सेल्फिश, That is why Adhyatmikata is just opposite to it. Adhyatmikata, what is the fundamental thing? कि हम अपने को छोटा समझते हैं कि बॉडी में हम लिमिटेड है। जिसको मैं बोलता हूँ वो केवल हम में है, वो दूसरों में अलग अलग है। मतलब हमारा जो आइडेंटिटी, मतलब अस्मिता जो है, वो हमारे शरीर में ही है। ये हमारा साधारण ज्ञान है। आध्यात्मिकता के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है कि नहीं, हम सर्वव्यापी हैं। उस आत्मा को जानना चाहिए जो कि हमारी असली स्वरूप है, जो कि सर्वव्यापी है, विच इज़ ऑल परवेडिंग। दैट आत्मा वी हैव टू नो। दैट मीन्स व्हाट? That I am not limited by the body. I am everywhere I am there. So all are one. This oneness in the universe, our rishis had discovered. So wherever we are little, also we are expanding in the field of spirituality. Should not our minds grow larger and larger, our vision grow larger and larger? Should not we try to embrace people and try to see that they are benefited, they can improve easily? हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं? If we get benefited, then should we not think at least that how can we serve the people? लेकिन हम सोचते नहीं हैं। तो ये जो हमारी संकीर्णता है, अब संकोच बोलते हैं ना, संकीर्णता बोलते हैं ना हिंदी में। ये जो संकीर्णता है, दिस नैरोनेस ऑफ आवर माइंड, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ आध्यात्मिकता, ऑपोजिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, शास्त्र पढ़ना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, लेक्चर देना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, चैंटिंग करना, भजन करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, यदि ना उसके द्वारा हमारे मन
फैलाएं, प्रसारता बढ़े, मन सबको अपनापन के साथ सबको आलिंगन करे, तब तक उसको हम स्पिरिचुअलिटी नहीं बता सकते हैं। वो चाहे मेडिटेशन हो या शास्त्र ज्ञान हो या पूजा हो, भजन हो, उसको हम आध्यात्मिकता नहीं बता सकते अगर वो हमें छोटेपन से बड़ेपन बोल सकते हैं में नहीं ले जाता है। हाँ, विस्तार नहीं होता है मन का। So first we have to understand what is this spirituality. It is not meditation, it is not puja, it is not chanting, it is not shastra jnana. What are the shastras trying to do? What are the shastras telling us? That we are all one. One का अर्थ क्या है? सबसे हम गले लगाएंगे, सबसे हम प्रेम प्यार करेंगे, सबके लिए सोचेंगे, सबके लिए हम सैक्रिफाइस करेंगे। हम किसी के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हमेशा केवल हमें क्या लाभ है, हमें क्या लाभ है, हमें क्या लाभ है। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। तो इसको तो पहले समझना चाहिए। और लोग जितना ही संकीर्ण होते जा रहे हैं मटेरियलिज्म के कारण, उतना ही स्पिरिचुअलिटी से दूर भागेंगे। तो भूमिका क्या है? भूमिका तो अपना ही है ना। बाकी भूमिका है गुरु का, जो हमारी आंखें खोलने के लिए सब कुछ करते हैं। Why we have left everything? Can we not see? We are all known to you. Swamiji has been coming here for almost 60 years or more, even 65 to 25. 60 years. 60 years. 66 was the first lecture. तो 20 साल से शुरू करके 73 years he has left everything. He has left his property. He has property क्या? 25 acres of land they have left. Why did he leave? पकड़ के रहने के लिए है? नहीं है। लेकिन हम उनको देख के भी सब कुछ, दो इकट्ठा होने से भी पकड़ने के लिए कोर्ट जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। Why did he leave everything? Why did he leave his job? Why did he leave his all other things, whatever he had, family and all? आप हमें तो आप जानते ही हैं, यहाँ यहीं हम बड़े हुए हैं। Why did I leave all that I had studied, all that I had gained, all the property, all the whatever you may say, the education, this, that, all, and dedicated my whole life. हम भी तो 76 years हो गए, मेरे को भी 76 हो गया। तो I have dedicated my whole life in this. माँ also. There are other brahmacharinis also who have come at a young age, maybe 30s, 40s, etc. तो ये किस लिए करते हैं? किस लिए ये लोग करते हैं? मेडिटेशन करने के लिए। आश्रम में कोई मेडिटेशन का पार्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है। कभी मेडिटेशन करने का समय भी नहीं उनको मिलता है। लोग सोचते हैं ये लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं। लोग बोलते हैं आपके वो इतना सब कुछ होने से आश्रम में आपको साधना कैसे होगी? लोगों को समझ में नहीं आता कि यही है साधना। सब कुछ के बीच में रह के भी मन की जो शांति है उसको प्राप्त करना है। सब कुछ को से अलग जाके वन में जाके या पहाड़ में जाके जो शांति, वो प्रकृति शांति नहीं है। तो कभी तो मन में ये सोच आना चाहिए कि ये लोग क्यों सब कुछ छोड़ के ये कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर मन में नहीं आता है तो कैसे आप स्वामी जी का क्लोजनेस क्लेम कर सकते हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि हम स्वामी जी से बहुत closely, I have been moving for 10 years, 20 years, 40 years, 50 years, etc. If you move closely, then should you not have at least thought that this is what Swamiji is and I would like to help him or I would like to become like him? किसी के मन में नहीं आता है।
तो भूमि का मतलब क्या है? द गुरु विल ऑलवेज दैट, जस्ट लाइक भगवान का प्रभाव, गुरु का प्रभाव भी सबके लिए अवेलेबल है. इट इज़ अवेलेबल टू ऑल. इट इज़ फॉर अस टू रिसीव इट. If people are not there to receive it, what can the Guru do? He has a bhumika, he has a role in this, but finally it is the people's role which has to be fulfilled. So we also now try to see that maybe it is too high for the people, so at least let them do something by which their ego is satisfied to some extent. They also feel that we are gaining something. Through that, if they start doing something, then through that slowly they will grow. So हम लोग भी कुछ कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, हमारे संस्था में हो या दृष्टिकोण में हो. We cannot पहले जो था ना, हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब तक इस सत्य का अनुभव नहीं होता है, as long as we have not realized the truth, तब तक बोलना, दूसरों को प्रीच नहीं करना चाहिए. जैसे रामकृष्ण देव भी बोले हैं, तू लेक्चर दीछिस, तू निजे जने छिस, you are lecturing people, have you known this? Do you have the experience of it? रामकृष्ण देव भी बोले. तो ये हमारा ट्रेडिशनल धारणा है कि जब तक ना हमें पूरी तरह से लगता है कि यस आई हैव अंडरस्टूड, जब तक ना पूरा वी बिकम फ्री ऑफ ऑल डाउट्स. विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः. संशय मीन्स डाउट. व्हेन ऑल द डाउट्स आर गॉन, वी शुड नॉट स्पीक टू अदर्स अबाउट इट. बट if you do that, then who will speak? There is hardly anybody left like that, and by that time the person will become old. So हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, let them not speak in as if they are preaching, but let them conduct some satsang where Bhagavad Gita will be read, they will discuss something. स्वामी जी के कितने किताबें हैं, बहुत सारे हैं. प्रभात रश्मि हो, SIR हो, या बहुत सारा है, करस्पॉन्डेंस हो, जो चिट्ठियाँ, उससे पढ़ के उसके ऊपर डिस्कस करना. उसके लिए अनुभव होने से तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जिनके अनुभव नहीं है, कुछ तो अनुभव है साधना के द्वारा, उसके साथ भी कर सकते हैं. और एक दूसरे को बताएंगे, दूसरे लोग बताएंगे, तो कम से कम उनका एक दे विल हैव अ स्पिरिचुअल टाइम डेडिकेटेड टू दैट, नॉट ओनली पूजा एंड मेडिटेशन और चैंटिंग और अपना जो साधन है, एक कम्युनिटी टाइम जिसमें हम आध्यात्मिकता के ऊपर लगा रहे हैं. समझ रहे हैं? एटलीस्ट दैट विल बी देयर, एंड थ्रू दैट पीपल विल ग्रो. So some will grow out of it also. As they grow, they will develop. But preventing that discussion, वो क्या होता है, पहले क्यों बंद कर दिया गया था? दिल्ली में ये डिस्कशन बहुत सालों पहले चालू किया गया था, लेकिन वहाँ पे 2 टाइम में, पहले एक, उसके बाद और एक, वो उनमें एक आदमी एक भक्त बहुत ज़्यादा लेक्चर देते थे. एक तो बोलते थे कि अरे स्वामी जी जो बोला है वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हम सरल रूप से बता देते हैं, बोल के उसको जो कुछ भी उनका बोलना है सब कुछ बोलते थे. तो तब रिपोर्ट आना शुरू हुआ कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं, हमेशा बोलते हैं कि वो आपको समझ में नहीं है, हम सरल रूप से बोल रहे हैं. ठीक है, सरल रूप से क्या बोल रहे हैं हमें थोड़ा बताओ. तो जब देखे तब देखे हैं कि तो वो जो किताबों में लिखा हुआ है, जैसे जानते हैं, वो सब कुछ बता रहा है, उसके लिए कोई सत्संग का कोई ज़रूरत नहीं है. तो स्वामी जी को बताया, स्वामी जी उनको चिट्ठी लिखे कि इसके लिए नहीं है, ये जो सत्संग होता है हमारे CIRD में, वो सबके ग्रोथ के लिए होता है. यहाँ आप अगर सबको डोमिनेट करेंगे,
अपना व्यू को बताने के लिए सब कोई तो बात नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं। जो बात करने वाला है वो ज़्यादा बोलते हैं। तो ये सत्संग नहीं चल सकता है। तो उनका उसमें जो आकर्षण था वो ये बताने का आकर्षण था, तो वो आना बंद कर दिए, चले गए। फिर कई सालों के बाद और एक प्रोफेसर है, उनका भी वैसा है। वो वैसा नहीं बोलते थे कि हम सरल रूप से बता देते हैं, लेकिन वो अपना थ्योरी डाल के, साइंटिफिक थ्योरी डाल के इधर उधर करके बहुत कुछ बताना शुरू किया। उनको भी स्वामी जी एक लंबा लेटर लिखे कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, किस तरह से करना चाहिए सब। बट होता क्या है कि लोगों का इसके द्वारा थोड़ा ईगो सेटिस्फेक्शन होता है। अपने बाबा यूज्ड टू से ऑलवेज दैट गुरु मिले लाखे लाख, शिष्य नहीं मिले एक। आप जानते हैं ना इस, गुरु लाखों लाख मिलता है, शिष्य मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये शिष्य का ऐसा नहीं है कि शिष्य नहीं है, शिष्य मिलते हैं, वो भी लाखे लाख नहीं, उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। लेकिन शिष्य भाव का प्रादुर्भाव है, शिष्य भाव नहीं है, शिष्य भाव का अभाव है। शिष्य भाव मतलब क्या? जो हमेशा सोचते हैं कि हमें और भी जानना है, हमें और भी जानना है। वो डिस्कशन में भाग लेंगे, लेकिन ऐसा भाग नहीं लेंगे कि हम सबको सिखा देंगे, सबको बता देंगे, हम सब कुछ जानते हैं। ऐसी मनोभाव से नहीं करेंगे। वो शेयर करेंगे अपना ये, लेकिन दूसरों का भी सुनेंगे और उसके द्वारा सब कुछ जो कुछ भी करेंगे उसके द्वारा उनकी ज्ञान की वृद्धि होगी, जो हमेशा उनमें और भी प्रसार और भी विस्तार होते रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड शिष्य भाव। जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनसे भी कुछ सीखने का है, तो वो कभी नहीं सोचेंगे कि अरे ये एकदम बुद्ध है, वो कुछ नहीं जानते हैं। वो कभी नहीं सोचेंगे वैसा। जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें से कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, उनको भी कुछ बोल के, अगर कुछ उनमें गलत विचार है तो ऐसे बोलेंगे कि उनको ईगो हर्ट नहीं होगा कि वो आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हमें तो नहीं लग रहा है कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो ये हमारे ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए भी नहीं है, ईगो खोने के लिए है, ईगो सब्लिमेशन के लिए है आध्यात्मिक साधना। क्यों? इसका अर्थ ही है, आध्यात्मिकता अर्थ ही है कि हम सर्वव्यापी हैं। मेरे अंदर में जो हमारा स्वरूप है वो किसी के अंदर, सबके अंदर में वो एक ही स्वरूप है। मैं सर्वव्यापी हूँ, वही है आत्मा। तो जो कुछ भी व्यवहार, जो कुछ भी विचार हमें संकीर्ण बनाता है, स्वार्थी बनाता है, उनको छोड़ना ही है साधना। वो अगर हम सचमुच के जीवन में ला सकते हैं कि देखेंगे कि इतना आनंद मिलेगा, मन आकाश जैसा बन जाएगा, सबके साथ बच्चों जैसा बिहेव करेंगे। कभी भी कोई गाली भी दिया तो कोई कुछ नहीं लगेगा, हाँ हाँ ठीक है बोलो, हो सकता है ऐसा है, कुछ भी। जो ईगो कभी भी हर्ट नहीं होगा। So the spirituality in simple terms is as much as possible freeing ourselves of selfishness, and the moment freeing ourselves of preference and prejudice। हमारा जो मत है, हम जो जानते हैं वही सही है, दूसरों का ठीक नहीं है, ये जो ईगो है उसको भी हटाना। दैट मीन्स सरल भाव से सब कुछ करना। इट इज़ बिकमिंग नॉन सेल्फिश, बिकमिंग सिंपल, बिकमिंग चेयरफुल। चेयरफुल कैसे? ऑटोमेटिकली आवर माइंड विल बिकम चेयरफुल व्हेन द माइंड इज फ्रीड ऑफ रागद्वेषा, ईगो। हमारे मुंह क्यों लंबा रहता है? मुंह इज पुलिंग और स्ट्रिलिंग। मुंह क्यों लंबा हो जाता है हमेशा? ईगो के चलते। मन में बहुत कुछ अभाव बोध है, अभाव समझते हैं ना, इनसफिशिएंसी। आवर माइंड इज ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम इनसफिशिएंसी। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ,
शास्त्र ठीक नहीं है, बिल्डिंग ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं हैं, कुछ ना कुछ है। उसके प्रति चिंता करके करके मुंह ऐसा लंबा हो जाता है। जब सब कुछ हम सिंपली सब कुछ लेंगे, क्या हो सकता है हमारे बच्चे ठीक नहीं है, बाकी दूसरों के बच्चे तो ठीक है, कोई अगर ठीक है ऐसा ही है, सब कुछ मिला के होंगे। हम कोशिश करेंगे उनको करेक्ट करने के लिए, अगर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। cheerfully, joyfully you can do. Once this few days back, Prashanta was, I don't know whether you know, she generally cooks for me. यहाँ के हमें थोड़ा एक दो शेफ मिलता है। अभी वंदना शेफ है, पहले वंदना के साथ शैलेजा शेफ थी, दो मिलके। हमारे एक ही सब्जी चाहिए लेकिन दो शेफ मिलके बने, एक सब्जी एक रोटी, उसके लिए दो शेफ लगे रहते थे। अभी शैलेजा भाग गई तो वंदना के ऊपर, बट हमारे परमानेंट शेफ है ये प्रशांता, हर जगह। तो वो किचन में काम करती थी। पूर्णाश्रम में बहुत ही छोटा किचन है, जब हम अकेले होते हैं तो ठीक है, हमारा जो सिंपल है बना लेती हैं, लेकिन जब हम 3 लोग एक साथ हैं और एक एक का एक एक आहार का समय भी अलग अलग है, हमारे शरीर में वैसा है, क्या करें। हमारे लंच टाइम है 12:30 to 12:45, स्वामी जी का लंच टाइम है 3 o'clock, माँ का लंच टाइम है 4 o'clock। तो वो तो अभी आसान करने के लिए दोनों को जोड़ दिया है 3 o'clock, अदरवाइज इट इज़ लाइक दैट। तो जो किचन में काम करते हैं उसको, और एक नहीं, उसके साथ रिजुता जी होंगे, कोई कभी कभी लोग, भक्त लोग जो स्पेशल डिश बनाना चाहते हैं, तो उनको भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए, उनके मन में शांति के लिए हो। जैसे अभी आप देखे हैं कि नहीं, बहुत सारा मुरिंगा बोलते हैं, सजना बोलते हैं यहाँ, फूल एकदम भर गया है पूरा पेड़ में। तो एक दिन हम लोग बाहर गए थे, देखे कि पूरा सजना भरा हुआ है। बोले अरे आप लोग फूल नहीं खाते हैं? नहीं, फूल तो ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाएगा। बोले हाँ हाँ हम लोग बहुत खाते हैं, आप चाहते हैं हम लोग बना देंगे। ठीक है, बना, बहुत अच्छा बना है, फिर और एक दिन बनाएंगे। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ आइटम्स वो लोग भी प्रपोज करते हैं। तो 3-4 शेफ कुक्स मिल के एक छोटा सा किचन में गैस लेके, बर्तन सारा भरा हुआ है, उसमें फाइट नहीं करते हैं, लेकिन हिलने से भी लगेगा ना। तो स्वामी जी वॉज वॉकिंग अराउंड, सो ही आस्क्ड प्रशांता, बोलो आस्क्ड हाउ इज योर माइंड। माइक है वहाँ तो दे दो, बोलने दो, आपने बोलने दो, नहीं तो बोलेंगे नूतन स्वामी जी सब कुछ फांस कर दिया। I have to tell in English. हाँ, इंग्लिश में बोलिए। Swamiji asked, how is your mind? Are you joyful? I said, no, I'm mostly irritated. And then he said, why? I said, I'm trying to adjust. You go into the kitchen, one mountain of vessels is there in the sink. Can you not adjust joyfully? Okay, I'll try. I didn't try very hard actually. But being in Purnashram, surrounded by the devotees there, I think slowly, whether you try or not, that joy just gets into you. But I didn't try very hard. So that is the real sadhana. We always will not, everything will not be convenient. So those who are in the ashram, they consider that those who are moving with Swamiji, oh, they are very fortunate. They may, I am not asked that much, but it is understood कि ये जा रहे हैं, साथ में जा रहा है, USA, मलेशिया, दिल्ली, पूर्णाश्रम सब जा रहे हैं, और कोई है आश्रम में जो कहीं भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि साथ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं जाते हैं।
उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि सबसे कठिन है अमेरिका जाना, क्योंकि वो जो बोल रही है वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है अमेरिका जाने से। बिकॉज देर इज़ नो आश्रम, वी हैव टू कुक इन अ होटल, they have to cook in a, we are staying in a hotel, there are two small Annakshatra, and there is no programs, every day programs are going on, within a fixed time you have to prepare food, feed people, and we are all having different timings। वो उस वहाँ पे क्या होता है, जो लेक्चर अलग अलग टाइम में है उसके अनुसार हम लोगों को खाना भी पड़ेगा। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बट दैट इज़ देयर साधना। व्हाट इज़ द साधना? नॉट ओनली एडजस्टिंग विद द सिचुएशन बट एडजस्टिंग जॉयफुली। इसीलिए हम उनको बताने की बोले। आप समझे ना, जो इंग्लिश समझते नहीं है वो भी समझे ना, क्या बताइए। स्वामी जी टोल्ड हिम दैट व्हाई आर यू इरिटेटेड? शी सेड आई एम एडजस्टिंग विद द सिचुएशन। सो बट कैन यू नॉट एडजस्ट जॉयफुली? That means seeing her face, Swamiji must have felt that she is not joyful. तो वो है साधना कि किसी भी अवस्था में मन को चीयरफुल रखना। So in simple terms, these are all spirituality. It is not कितना भी आप मेडिटेशन कीजिए, 5 घंटा करके साल भर मेडिटेशन कीजिए, ये नहीं होगा, होने वाला नहीं है। ये मेडिटेशन के द्वारा नहीं होता है। ये तो आपके अपने मन के ऊपर विचार के द्वारा इसका संस्कार हो सकता है। दिस इज ए संस्कार। संस्कार मीन्स परिष्करण, परिशोधन। वो मेडिटेशन और शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा। तो आश्रम, दिस इज द साधना, इट इज़ नॉट मेडिटेशन और एनीथिंग, बट एवरीवेयर दैट शुड बी, दैट इज आध्यात्मिकता, कि किसी भी अवस्था में हम चेयरफुल रहेंगे। कैसे चेयरफुल रहेंगे? जो नहीं रहते हैं उसका अर्थ है वो सब कुछ में भगवान को नहीं देखते हैं। जो जहाँ सुविधा है, जो लोग अच्छे हैं उनमें ही केवल भगवान है, तो उसके साथ हम अच्छे हैं। और जो जहाँ सुविधा नहीं है या जो लोग उतने अच्छे नहीं हैं, जिनमें कुछ गलतियाँ हैं या कुछ भी है, उनके साथ हम अच्छी तरह उन प्रेम भाव से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ कि समत्व भाव नहीं है। वही भगवद गीता का समत्व भाव है। तो हम कैसे बोलेंगे कि सब कुछ में भगवान है? वो तो एक इट बिकम्स जस्ट अ वर्ड ऑफ माउथ, इट हैज़ नो मीनिंग। If Bhagavan is there in everywhere, everything, we have to feel. Whenever there is complaint, there is feeling of non-owning people, feeling of separation. It means we are not having the adhyatmikata. आध्यात्मिकता का सच अर्थ ही है समत्व भाव, सबको अपनाना, हमेशा चेयरफुल रहना, हमेशा सिंपल रहना, ओपन रहना। कुछ भी अगर कुछ गलतियाँ भी हुई है, खोल कर बोलना कि हमसे ये हो गई है, जानबूझ कर नहीं किया, हो गया है, ऐसा गलतियाँ हो गई। उससे क्या होगा? मन में भी टेंशन नहीं होगा, मन शांत रहेगा। मन में एक आकाश भावना हम बोलते हैं, आकाश जैसा स्काई लाइक फीलिंग विल बी देयर इन द माइंड। तो मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से होता तो है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ये होने में सहायता होता है यदि हम ठीक तरह से मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के साथ विचार को भी लगाते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मेडिटेशन का आखिर क्या है? बोलिए, मेडिटेशन में हम क्या एम कर रहे हैं? बोलिए। हाँ, प्रशांति, बट प्रशांति का पराकाष्ठा क्या है?
समाधि बोलते हैं ऐसे, नहीं तो क्या बोलेंगे? हाँ, सेल्फ भी बोल सकते हैं। तो जब मेडिटेशन करके पहला दिन सोचिए कि मन, जब सोचिए कि समाधि एक तरह की समाधि, सविकल्प हो निर्विकल्प हो कुछ भी हो, समाधि मतलब मन शांत हो गया एक दिन, मन में कुछ चिंता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस दिन परम शांति प्राप्त होती है। उस समय मेडिटेशन से बाहर आने के बाद, मेडिटेशन टूटने के बाद हमें क्या सोचना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए, वो विचार कोई नहीं करते हैं कि कब मन सब शांत हो गया था मेडिटेशन में, किस अवस्था में मन ब्लिसफुल हो गया, सबसे आनंद मिला या प्रशांति मिली, किस अवस्था में? बोलिए। नहीं, कुछ फीलिंग ना, जब सारा जगत को भूल गए हैं, जगत पूरा एकदम डिलीटेड हो गया मन से, उस चिंता नहीं है, मतलब क्या? जब थॉट वेव नहीं है, जगत होगा क्या? आप सोचेंगे जगत नहीं है लेकिन मैं हूँ, नहीं, आप भी नहीं हैं। आपका जो इगोइस्टिक पर्सनैलिटी जो है, जगत खत्म होते होते समय वो भी खत्म हो गए। वो है मेडिटेशन के आखिरी पराकाष्ठा बोलते हैं, जो पिनाकल। तो अगर जगत भूलने से, जगत विच इंक्लूड्स माई ओन पर्सनैलिटी, इगोइस्टिक पर्सनैलिटी, सब कुछ भूल जाने से जब हमें एक अकृत्रिम आनंद की प्राप्ति होती है, अकृत्रिम मतलब जनरली आनंद इज क्रिएटेड बाय गेटिंग समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। मिठाई खाने से आनंद मिला, क्या कोई पार्टनर मिलने से आनंद हुआ, कोई कुछ पढ़ के आनंद मिला, दे आर ऑल कृत्रिम, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग टू गेट द जॉय। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, अकृत्रिम आनंद बोलते हैं उसको। किस समय मिला? जगत को जब भूल गए। मतलब आनंद का स्रोत, आनंद का उत्स, आनंद का सोर्स जगत है या कुछ और है? बोलिए। इट इज नॉट द जगत। व्हेन वी आर फॉरगेटिंग द जगत, देयर इज द ब्लिस। That means when we are forgetting the Jagat, who remains? I remain. That the consciousness, only the consciousness remains. That is my Atma. That is why we say that Atma is Anandamaya. But when I am forgetting, the मूल तत्व यहाँ है कि when I am forgetting the world, including which world includes my body, mind, personality as a product. That is also a product of the world. When I am forgetting that, then only my mind is becoming blissful. Then after coming back from the meditation, again should we run after the worldly joys, thinking that the world will give me the joy? लेकिन लोग विचार नहीं करते, फिर दौड़ते हैं। Do you get my point? So it is not the meditation alone. Meditation के साथ विचार रहना चाहिए। We have to understand what we are getting in meditation, what does it mean? If meditation I have got the Atma, then when I am out of meditation, if I lose the Atma, then it is not the Atma what I got in meditation. Because आत्मा बार बार बोला जा रहा है शास्त्र में कि जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी अवस्था में वो एक ही रहता है, उसमें परिवर्तन की सोच भी नहीं कर सकते हैं। देन वेदर आई एम इन मेडिटेशन और आउट ऑफ मेडिटेशन, द सेम आई शुड बी प्रेजेंट, आई शुड नो दैट। वो तो नहीं होता है। हम फिर से मेडिटेशन करना चाहते हैं, पहले दिन कुछ आनंद मिला, वो आनंद प्राप्ति के लिए हम फिर से मेडिटेशन करते हैं। हम विचार करके समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं कि वो क्या था। तो बार बार करने से नहीं होगा, नेक्स्ट दिन नहीं मिलता है आनंद, तब दुख हो जाता है। सो इट इज़ द नॉर्मल। अर्लियर आई वॉज गेटिंग जॉय फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड इफ आई डोंट गेट द वर्ल्ड अगेन, देन आई वॉज बिकमिंग सॉरी। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग, आई एम लुकिंग फॉर जॉय इन मेडिटेशन, and if I don't get the joy, then I become unhappy.
So happiness, unhappiness, they will not go by meditation unless you do the vichara. That whatever I have known in meditation, I must be able to know it in non-meditative state also. समझ में नहीं आ रहा. How can you get it in non-meditative state? Only when you realize that everything, the whole world is appearing on that same Atma, which I am knowing in meditation without the world also is appearing in that same Atma. So I am knowing the Atma in the meditation, that same Atma I am knowing in the wakeful state also. Then the mind will become paripurnata ki prapti hogi. Mind will become placid, prasada. Can you repeat it, please? No, I cannot repeat. You ask whatever to be asked, I will do. See, the first practice, if a person is so-called spiritual, I am using so-called because generally people take that to be spiritual and they do it. So, the first pursuit is to discover the self. So, they try to do it through meditational practice. And whatever they discover in the meditation, knowing that the ultimate truth does not change, it does not depend on our condition, it can never change, it is unalterable, it is imperishable. Then when I come out of the meditation also, I should not miss it. So, knowledge part, whatever I have known in meditation is not sufficient. If I have known the Atma, then I should not miss the Atma in my non-meditative state also. So the first step is to discover the Atma in meditation, and the second step is to establish the same Atma in the non-meditative state in everything in the world also. There's a whole world, including my own personality as well as all others, are only an appearance in that Atma. Is it okay? तो स्वामी जी, जब गलती होने लगती है, इरिटेशन, एंगर, कुछ भी इस तरह की, so the feeling that I should get is that it is all one and You can do it, but that will become artificial sadhana. The plain, simple sadhana will be, why can I not accept it joyfully? I will remain joyful. सोचने से ही तुरंत you will be able to do it. वो philosophy लगा के करने से नहीं होगा. No philosophy is needed. That I must preserve my cheerfulness in everything. That means what? I should accept everything as given by God or whatever. So I should remain, I should not complain about anything. बहुत खराब हाल है, सब कुछ चला गया है. फिर भी it is given by God, I accept it. तुरंत सब टेंशन सारा कुछ चला जाएगा. All irritation, tension, everything will go. Irritation होने से लगाइए दो चाटा, क्या है? वो भी आनंद से कीजिए, जॉयफुली कीजिए. पर मुझे वो दूसरा इजी लगा था. कर सकते हैं, बट थिंकिंग लाइक दैट, विल यू गेट द अनुभव? आई डोंट नो. ठीक है, जिनको जैसे लगता है कर सकते. People generally do that. Suppose, real example, my father, he was a disciple of Baba. So, I mean, he became a disciple of Baba. Now, he was quite an angry person. Angry means not just like that, but when he would get irritated, he would become quite strong, powerful and all. I don't know, जो लोग
प्रैक्टिस को मैं काम किया, अभी तो कोई जिंदा नहीं है, जानेंगे नहीं। तिवारी जी को शायद थोड़ा सा पता होगा। Was he known as an angry person? My father? Purvashrama father. वो पूरा ओपनली नहीं बोल रहा है, थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। टफ थे। तो after initiation he was meditating. He is one person who did lot of meditation just after getting initiation, and his meditation will not easily break for 1.5, 2.5 hours. Morning he used to get into the puja room doing the 13 circuit house में जो ऊपर वाला छोटा रूम है वहाँ चले जाते थे. And after our breakfast is over, he would come down. When he would come down, seeing his face and all, anybody will understand. At least I could understand very well the prashanti, and as if an internal bath, that normally the feeling will be of an internal bath. That he had an internal bath, we could easily understand. So after 2-3 months I had visited Baba. So he asked me, how is your father practicing? I said, he does lot of meditation both morning and evening, and he gets completely absorbed. This is the way he comes down. No, seeing me, first he said that, oh, তোমার বাবার মাথায় তো এখন হিমালয় নেমে এসছে. That was his first remark. तुम्हारे पिताजी के सर पे अभी हिमालय आ गए हैं. Then I understood what he is saying, and then I told him that this is what we find. Now, that father also, out of the meditation, if something goes wrong and all, he would get irritated sometime, angry and irritated. So see that this kind of continued meditation for hours, and days and months like that, which used to give him so much of prashanti and internal bath. Also in the interactive field, when things are not all right, he would get irritated. And not angry, it is basically irritation, quite much of irritation. Even our Metro Sridharanji, last, when he was about, about few years back, 2-3 years back when he had come, we were just discussing how is his sadhana. He said that I am not able to get rid of my irritation. Why? Because he was a perfectionist. So his people, even then he was involved in the Cochin Metro Railway. So naturally, when his people will not do things properly, he would not be able to keep peace. He would shout at them also. The irritation was shown. So any perfectionist, the life will be, this will be one kind of a hell. That they will have to suffer because people around will not be perfection oriented. They will be imperfect. So being a perfectionist is very good, but being a perfectionist also to accept people who are not perfectionists. That is the spiritual sadhana. Being perfectionist is not spiritual sadhana so much. But to go beyond the perfection and imperfection and being perfectionist, accepting the non-perfect people is the real spirituality. But people, it's not easy, it is difficult. That is why I am saying that Sridharanji also was Swamiji's disciple, doing sadhana very seriously, constantly reading Bhagavatam, Bhagavad Gita, everything. Full day he passes in sadhana now, spends in sadhana. Even then the irritation is not easy to get over. Because it can go easily through vichara, not so much by meditation. Meditation will bring you to such a peace, such calmness that throughout the day also you will remain calm. But if it is broken by something, you will not be able to take it. Generally, unless you try to go beyond.
क्यों बताया ये सब? You had asked something. These are my life lessons. You can be punctual, but be prepared for having a very troublesome life, because people around will never be punctual. So being punctual is one, and to go harmoniously with non-punctual people will be tougher. It's not easy. Similarly, being perfectionist is another way. His life will be quite difficult, because nobody around will be given to perfection. So we have to accept that also. हे तुम्हें कुछ समझ में आता है ये सब जो बोल रहे हैं? बोलो कुछ, क्या समझ में आया? बोल सकती हो, बोलो, माइक दे दो तो उनको. हिंदी और इंग्लिश, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. जय गुरु. मुझे ये समझ आया कि in life one should be selfless and accept their mistakes. मतलब अगर मेरी कोई गलती हुई है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड द पीपल अराउंड मी जिनको मैं बदल नहीं सकती हूँ, उन लोग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो लोग जैसे हैं उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना है. देन आई शुड बी चीयरफुल इन वॉट एवर आई डू. या वो गलती के बाद तुम अपने लगा लिया, तुमसे ज़्यादा गलती होती है क्या? कभी कभी होती है. वो हमने नहीं बताया था, तुमने लगा दिया उसमें. ठीक है, अच्छा ही है. Hey, what are you doing? पीछे हाइडिंग, इधर उधर क्या देख रहे? तुम्हें पूछ रहे हैं. वो नोट्स लेके क्या होगा? वो करना चाहिए तो करते हो. और कुछ प्रश्न है? नहीं तो खत्म करें. कुछ हाँ दे दो. बैठ कर मैं अपना ऑब्जर्वेशन बोलना चाह रहा हूँ. आप लोगों को तीनों को जब भी मैंने देखा है, और आप लोगों के सामने इतने इरिटेटिंग हालात आ जाते हैं हम लोगों के कारण या सिचुएशन, पर आप तीनों में से किसी को आप लोग कोई भी रफल्ड नहीं होता है. कोई भी रफल्ड नहीं होता, परेशान नहीं दिखता है. बहुत शांत स्वभाव में, बहुत शांति से आप लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. कैसे कर लेते हैं? Because we know that people are like that. We accept the world as it is. We know that people will be behaving like that. That we don't expect आप जब करते हैं ना, आप में एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो हमसे अच्छा व्यवहार करें. We don't expect. So somebody, when they are wrongly abusing us also, we don't mind, or we didn't get, हाँ बोल रहा है, ठीक है, क्या है उसमें? Because the world is like that, and we don't expect anything from the world. वो expectation के चलते होता है. Irritation comes from expectation. All responses, everything, the wrong responses come from the expectation. If you don't expect anything, means anybody behaving in any manner is okay for you. So you will know everything. Not that we are not responding. We know what is to be done, where people have to be
taken out of certain things, where people have to be, which person has to be included, which person has to be. Those things becomes very natural for us because we are not getting irritated by that, we don't expect anything. So the judgment becomes a clear judgment without any partiality or without any coloring. You understand? The Viveka will work clearer because of non-agitated state. If you don't expect anything from anybody, is it a reflection of ego, expectation? बोल सकते हैं, but expectation we understand as expectation. फिर उसमें ego जोड़ने का कोई ego, everything is ego. It is part of the ego. Jai Guru. So should we not expect things from our kids? No. You should try to guide them, make them the best of the citizens. Everything you should try, never expecting anything. And always remember, to bring up a child, you have to first of bring up yourself. That is, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चा स्पिरिचुअल बने, तो आपको अपने आप स्पिरिचुअल बनना है. Then the child will, may not be immediately, later on. If I want my son to be honest, I should become honest. They will automatically, by association, they will take to everything. Without expectation. In some cases they will fail, you accept that. एक बच्चा हमारे साथ आया था, तो वो एज माई सपोज टू बी अटेंडेंट, तो बात बहुत करते थे हमसे. He was talking about his father. So I got lot of insight from whatever he was speaking about his father. Father must be a very good person also, whatever he said. He has respect for his father. He referred to one incident that once they had gone out to see a film. When they were young, 3 brothers, the eldest brother was the main leader, and all the 3 went for a film. But they had told that they are going to see some sports, something, for 1 hour. But naturally the film was for 3 hours or so. So they came back late, and in the meantime somebody reported to their father that we saw all the 3 brothers in the cinema hall, getting into the cinema hall. So father knew, he did not say anything. When the children came, the father asked that, what are you, itna late kyun aa rahe? They said something that we went for the games, then this happened, that happened, ek story bata diya. He straight away started beating them. Then told them that I am beating not because you have gone to see film. I am not at all angry. You may like to see films and you may have some anusanditsa about it, you may go. I am beating you because you have told lie. If you have gone to see the film, you should have that much of satsahasa, that is, that much of honesty, to say that yes, I have gone for. We thought of going to see the games, but we felt that we will go for the film, and we went for the film. कुछ भी film हो, अगर एकदम खराब film ही हो, I have no objection. But why did you speak lie of that? You should have told openly that we had gone. I would have accepted. So he says that after that, I felt that that boy said that I will not speak lies, which is absolutely a lie. He speaks lies left and right. But I got my lesson about his father. See, this is where we have to learn. I could have expectation from the boy something. If I had expectation, then I would not have been able to listen to all his stories. My mind will revolt.
But whatever he was doing, it was not following whatever he was talking and all I was observing. And I was learning from it also. And finally what he did was also absolutely wrong, for which we had to send him away. But that also we thought that आजकल का जो teenagers है वो ऐसा ही है, हम उनको समझते नहीं हैं. We try to analyze them in terms of our own life or so. We make mistake in that. They are not like that. They are exposed to so much of internet filth and film and whatnot, that their thinking is different. They live in a digital world in their mind. Outside they may be different, but in their mind they are living in an imaginary world. So their behavior will be according to what they are living in their mind. We cannot expect them to behave in our manner. But where it is going against our ashram principles, or which is going to be detrimental to our ashram, we take only 1 hour to send that man out. Simply get the ticket, book the ticket, see that he has reached the station and put into the train. After that, whatever he does, we are not bothered about it. And send the information to the parents that this is what has happened and we are sending him back. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जो हाँ बहुत अच्छा था, ये हो रहा वो हो रहा, 3 दिन बीत गया, रोक I mean showing sympathy, showing this, showing that. Why should we show sympathy or anything? Nothing is needed. We are taking a decision depending on the situation. We are not, we still love him. We have not kept him out of our love. We have not blamed him. We have only analyzed the situation, and whatever the right decision we have taken and we have sent him out. It is so simple. This is what is meant by spiritual simplicity, straightforwardness. In outside it may look to be very straightforward, courageous, sometimes very curt also, or very heartless also. But it is not so. It is the Purnata of the heart which can make such decision, take such decisions. जो करना है करेंगे, सब कोई ऐसा ही है. Mataji, our old Sulabha Devi Mataji, used to say that as long as the boy is here, we have to think. After we have sent him away, don't worry about it, whether he has committed suicide or gone to the hell or gone to the heaven or gone to the jail. We need not worry about it at all. As long as he was here, we were responsible for it. Once he leaves, we should simply leave it to providence. एक लड़का बहुत सालों तक था आश्रम में. वो स्वामी जी के साथ सारा movement, that the movements were, social movements were going on at that time. So he had been participating in everything. So बहुत सालों तक स्वामी जी के साथ रहे, हम लोगों के साथ भी. He himself said that from Swamiji he has learned is how to become famous. Swamiji always used to say that you don't have to think of fame. If you do which is good, then automatically fame will follow you. But you don't try to become famous. And he learned how to become famous. Because in the movements and all, many things were done and all. So he learned that how to become a great leader. And, I mean, not real sense, but how to project himself as a great leader. So, बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो भी very major trouble he had created in the ashram. So he had to go. We said simply, it took only 1 day to send him back. वो जाके बहुत कुछ कर लिया. Within a few months, he started appearing on the first page, photograph and all, particularly a Christian newspaper, that he is leading tribal movement and all that. And within another month he was in jail because of some affair with some lady and all that. यही हाल है. उसके लिए वरी करके कोई फायदा है क्या? क्या होगा कुछ नहीं बता सकते. जब तक आश्रम में भी बहुत गड़बड़ करता था, लेकिन often that
we don't bother about it, but finally when it is a decision has to be taken. ठीक है, बहुत कुछ हो गया. प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि.